अरे पर यही स्टेप क्यों सीखना है मान? हाँ, क्योंकि नानू पापा के घर पे सब लोग यही स्टेप्स कर रहे हैं। समर भैया ने वीडियो भेजा है, इजी वाले स्टेप्स मैं कराऊंगी, बाकी सब डिफिकल्ट वाले समर भैया कराएंगे। चलो चलो चलो, फिर से करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। पापा, हाँ ऐसा डांस करके मेरा नाम खराब करोगे क्या? अरे नहीं मैं इन तीनों तो अच्छा ही कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये शादी आपकी है, ना कि पड़ोसन की। वैसे डांस करो। दूल्हे से कराओ, दूल्हे से। 1 2 3 4। अरे वाले मेरी गुड़िया, मेरी छोटी टीचर कितना अच्छा सिखा रही है। हाउ क्यूट छोटी अनु। बस कोरियोग्राफी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, डांस में मजा आना चाहिए। इतनी अच्छी नहीं लग रही। भाभी, अनु बहुत अच्छा सिखा रही है। और वैसे भी ये संगीत है, कोई डांस कंपटीशन नहीं है। समर का मैसेज है, वो कह रहा है कि सब लोग अपना काम फटाफट खत्म करके वहीं पर आ जाइए ताकि हम एक साथ में डांस की प्रैक्टिस कर सके। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। वर्कर्स के साथ रह के सारा काम फिनिश करना है। अरे बरखा लेकिन प्लीज अंकुश, आई इंसिस्ट, मैं सब कुछ खुद रेडी करवाना चाहती हूँ। आठ बजे पर सॉरी, तुम्हें बिना बताए कमरे में आ गया था। मम्मा ये रही, मम्मा ये रही, मम्मा ये रही। पाखू, पाखू, पाखू बेटा, लग गई तुम्हें? जोर से लगी, दर्द हो रहा है? हो रहा है पापा, बहुत दर्द हो रहा है। पाखी, पाखी क्या कर रहे हो बेटा? पाखू पापा, पाखू। बेटियां बाप के पांव नहीं छूती, बाप के ऊपर पाप चढ़ता है। छोड़ छोड़। और पापा, अगर बेटी से नाराज हो ना तो बेटी को पाप चढ़ता है पापा। छोड़ पाखी, पाखी छोड़, पाखी छोड़, छोड़। पाखी, बच्चा क्या हो गया है? बस मेरा बच्चा, बस 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 बस। मेरे पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे क्या? बाकी पापा को थोड़ा समय देना। सुबह सुबह रोएगी ना तो फिर आंखें सूज जाएंगी, और फिर आंखें सूज जाएगी ना तो देख ले, संगीत में पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। हाँ, और फिर हम लोग स्मार्ट लगेंगे और तू फनी लगेगी। तू चाहती है ये? नहीं ना भाई ये ना ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे भी ये लगता है। फिर तो हमें वही करना चाहिए जो हम हमेशा करते हैं। हमारी पाखू को हमारी गोदी में उठा लेंगे और हम हंसाएंगे। चलो। किसे ढूंढ रही हो पाखी? ओह अच्छा, वो आ जाएगा अभी। अनुपमा, पापा, तो फिर से एक बार वनराज से बात करना। देख, उसके बिना पाखी क्या, हम सबकी खुशियां अधूरी है। आखिरी बार कोशिश कर, शायद मान जाए। मैं भी चाहती हूँ कि आपके बेटे अपनी बेटी की शादी में शामिल हों, पर मैं बार बार जाके उन्हें नहीं मना सकती, मिन्नतें नहीं कर सकती। नहीं जाऊंगी बा, सॉरी। तुम भी मुझे समझाने आए हो? मैं समझाने? मुझे दरअसल तुमसे एक काम था। एक बहुत जरूरी फाइल मुझे मुंबई भेजनी थी। मैं कोरियर कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम भी शादी से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो। तुम एक काम करो, तुम ये फाइल लेकर ना प्लीज बॉम्बे चले जाओ। तुम यहाँ से दूर हो जाओगे और मेरी फाइल भी बॉम्बे पहुंच जाएगी। दोनों के लिए अच्छा है।
थैंक गॉड यार, थैंक यू सो मच। अब मैं शादी का सारा काम आराम से कर सकता हूँ। काम बहुत होता है बेटी की शादी में। खैर, एंजॉय बॉम्बे। तू वनराज को मनाने गया था या भड़काने? उसे शादी में लाना है, मुंबई नहीं भेजना है। अरे उसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। आप जो करवाना है उसका उल्टा बोलो। मतलब? नहीं पता था, नहीं समझेंगी आप। बस एक काम करिए, आप देखती जाइए। अरे पत्थर में भी रोज रोज आप एक बूंद पानी गिराएंगे ना, उसमें छेद हो जाता है। मतलब मेरा बेटा पत्थर है? लो, लेकिन पत्थर बना बैठा है ना। जैसे हम पिघला देंगे हम। शाम को गद्दियों की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें धूप लगा देती हूँ। लड़के वाले होकर लड़की वालों को छेड़ना वेरी 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 बैड। अपने पति को परायों की तरह ट्रीट करना इज वेरी 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 बैड। आप ही ने तो कहा था ना क्या? कि टशन चाहिए। हाँ। तो फिर हम सिर्फ लड़के वाले और लड़की वाले हैं। मतलब नो प्यार मोहब्बत? शराब नहीं। मतलब ओनली फ्लर्टिंग? बड़ी बेशरम है आप। और आप बड़ी खूबसूरत हैं। अरे बाप रे, ये लड़के वालों की आंखें तो बहुत ही गहरी है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे संगीत की रात अपनी ये कमरिया संभाल के रखिएगा जी, कहीं लचक ना जाए। और आप अपने होश संभाल के रखिएगा, कहीं उड़ ना जाए जी। दिस इज नॉट डन अधिक। आज हमारा संगीत है और तुम वहाँ ऑफिस में जाके बैठ गए। आई नो पाखी, बट मैं क्या करूं, मेरी मीटिंग है। और वैसे भी मैंने कंपनी अभी ज्वाइन की है, तो इतनी जल्दी छुट्टी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अधिक प्लीज, तुम वहाँ सर्वेंट नहीं हो यार, अपनी घर की कंपनी में काम करते हो। मम्मी, बड़ी, काका, अंकल सब यहाँ एंजॉय कर रहे हो और तुम वहाँ अकेले काम कर रहे हो। अरे पाखी, तुम और तुम्हारा गुस्सा, आई जस्ट लव इट, सो ग्रूवी। अधिक मैं सीरियस हूँ। और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ मीटिंग के लिए, इसलिए बाकी जैसी एक बार मेरी मीटिंग हो जाए क्लाइंट से, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके? तुम एंजॉय करना है ना, लव यू, बाय बाय। कैसे एंजॉय करूँ? पापा भी गुस्सा है, ऊपर से अधिक भी नहीं आया। हाय पाखी। हाय आंटी। मैंने एक्चुअली तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया है कि संगीत की सारी प्रिपरेशंस मैं खुद कर रही हूँ, सो डोंट वरी, सब परफेक्ट होगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच आंटी। क्या हुआ, थोड़ा लो साउंड कर रही हो? वो अधिक नहीं आया ना, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ है। देखो ना, आज उसका संगीत है और आज भी उसे ऑफिस जाना पड़ा। इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, अधिक के बिना सब कुछ मैनेज हो जाता, लेकिन नहीं, जबरदस्ती उसे ऑफिस भेज दिया। वनराज, ये क्या है? पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रह नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो ना तो मैं खुश रहूंगा और ना ही कोई और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की खुशियों पे मैं ग्रहण बन के रहूं यहाँ पे। इसलिए मैं जा रहा हूं और प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्योंकि बाद में सिर्फ
हर्ट फील होगा। शादी पे आ जाऊंगा आशीर्वाद देने के लिए। बेटी, घर की रौनक और पापा की जान। आपकी पाखू, जहां पर लोग बेटी पैदा होने पे अफसोस मनाते हैं, वो आप थे कि बेटी होने पर पूरे अस्पताल में नाचते फिरे थे। हर एक स्टाफ को आपने 101 रुपया शगुन दिया था। पूरा अस्पताल सोच रहा था कि एक बेटी के पैदा होने पर कोई पिता इतना खुश कैसे हो सकता है, पर अब खुश थे, बहुत 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 खुश। इसे अस्पताल ले जाते थे टीका लगाने के लिए, तो आपने हर बार डॉक्टर से लड़ाई की कि मेरी बच्ची को रुलाया कैसे। ऑफिस से चाहे जितना भी थके हारे क्यों ना आते हो, लेकिन रोज आकर सबसे पहले से अपने कंधे पर बिठाकर पूरे घर में घोड़ा बन के घूमते थे। एक बार से मेज का कोना लग गया था तो आपने गुस्से में आकर पूरी टेबल ही तोड़ती थी। और अगर मैं इसे डांटती थी तो मुझे घूर घूर के देखता था। हमारे हिस्से का भी सारा प्यार ना इसे ही मिलता था। अरे इसके लिए तो हमें रॉयली इग्नोर किया जाता था। इसकी हर छोटी बड़ी जायज ना जायज सारी मांगे आपने पूरी की, इसकी हर जिद पूरी की। लड़कों को अलग स्कूल में भेजा, पर इसे सबसे बेस्ट स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में भेजा। इसे सबसे हर चीज आपको बेस्ट देनी थी ना, बेस्ट जूते, बेस्ट कपड़े, बेस्ट सब कुछ बेस्ट। माँ हमें सब बच्चों और पिता के बीच में कड़ी बनती है, पर मुझे आप दोनों के बीच में कड़ी बनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लड़कों के लिए आपसे बात करनी पड़ती थी, लेकिन आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों अगर झगड़ते भी थे तो अपने आप ही सुलह कर लेते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे ने। आपकी बात को मैं बहुत बुरी बेटी हूँ पापा। आप हमेशा हमेशा से अच्छे पापा थे, लेकिन मैं कभी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। पापा की प्रिंसेस से पापा की प्रॉब्लम बन गई, उनके दुखों की वजह बन गई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत 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 बुरी हूँ पापा। मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं मेरा बच्चा नहीं। माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं। वो रोना
पापा लव्स यू मोर बच्चे, पापा लव्स यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।